जी नमस्कार, एक बार फिर से पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत। लगातार कल से आपके साथ बने हुए हैं। इसका कारण 2 दिवसीय भाजपा की कार्यसमिति की बैठक है। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोपहर बाद यहाँ पे पहुंचे और अभी उनका जो उद्बोधन है, भाषण है, वो चल रहा। इसके बाद ये जो कार्यसमिति की बैठक है विधिवत समाप्त हो जाएगी। 2 दिन का मंथन जो संपन्न होगा। इससे पहले सुबह यहाँ पर नाटियां, भांगड़े, ढोल की थाप पर विभिन्न जो नेताओं का स्वागत हुआ था। तो भाजपा ने आज दोपहर तक जो 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास किए हैं और ये प्रस्ताव जो विधायक रणधीर शर्मा और विधायक जम्वाल जो त्रिलोक जम्वाल हैं उन्होंने पेश किए थे, जिनका अलग अलग जो सांसद हैं उन्होंने समर्थन किया, अनुमोदन किया। कार्यसमिति ने ये दोनों राजनीतिक प्रस्ताव पास किए हैं। पहले प्रस्ताव में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल को जो आज़ाद भारत में लगातार तीसरी बार सरकारें बनाने को स्वर्णिम अध्याय बताया गया है, उसकी सराहना की गई है। जेपी नड्डा को 2 मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, उर्वरक मंत्रालय मिलने और इसके साथ राज्यसभा के जो नेता के तौर पर उनका चयन हुआ है, उसको लेकर यहाँ पे बधाई संदेश पारित किए गए हैं। मोदी सरकार की सराहना की गई है। इसी वर्ष श्री राम मंदिर की जो वहाँ पे मूर्ति का विधिवत तरीके से स्थापना हुई, उसको लेकर राम मंदिर बना, उसकी सराहना की गई है। और केंद्र सरकार द्वारा अब तक लिए गए निर्णयों को सराहा गया है, जिसमें 70 वर्ष की आयु होने पर कोई लिमिट नहीं रहेगी। यानी जब कोई व्यक्ति 70 वर्ष की आयु को पार करेगा उसका आयुष्मान का कार्ड बनेगा। 5 लाख की जो निर्धारित इलाज की एक सीमा तय की है, उसमें उसकी जो 70 वर्ष के ऊपर के व्यक्ति हैं, जितने भी सीनियर सिटीजन होंगे वो शामिल होंगे। इसको लेकर केंद्र सरकार की सराहना की गई है। और अग्निवीर जो 4 वर्ष के जिनका कार्यकाल था उनको 7 वर्ष होने पर भी यहाँ पे बधाई, यानी मोदी सरकार की जमकर प्रशंसा की गई है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेपी नड्डा के जिस तरीके से उनकी अगुवाई में ये चुनाव हुए, लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें सरकार बनी और उन्हें 2 मंत्रालय मिले, राज्यसभा में उन्हें नेता जो है वो बनाया गया। इसको लेकर कार्यसमिति ने प्रस्ताव पास किया है और पूरी कार्यसमिति ने इस बात के लिए उन्हें बधाई दी है। दूसरा राजनीतिक प्रस्ताव जो यहाँ पे पेश किया गया वो था सुक्खू सरकार के खिलाफ। रणधीर शर्मा ने ये प्रस्ताव पेश किया, जिसका 2 सांसदों ने सिकंदर कुमार, अनुराग ठाकुर ने उसका समर्थन किया। और उस प्रस्ताव में कहा गया है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान किया गया था, लेकिन 125 यूनिट भी छीन लिए गए। इसके साथ कई और जो योजनाएं हैं उन्हें बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो भाजपा सरकार के समय की योजनाएं थी उन्हें लगभग बंद कर दिया गया। चाहे वो भर्ती योजना थी, चाहे लैपटॉप छात्रवृत्ति के तौर पर जो बच्चों को लैपटॉप दिए जाते थे, उस योजना को बंद किया गया, इसकी भी आलोचना की गई है। और इसके साथ जो कहा गया है कि राजनीतिक तौर पर सुक्खू सरकार भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित कर रही है, उन पर केसेस बना रही है। जो ये चुनाव हैं, जो 6 चुनाव उन्होंने जीते, वो भी इसी साम दंड भेद की नीति से और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग है उससे जीते हैं। हालांकि 4 लोकसभा चुनाव जीतने और 1 राज्यसभा, 3 विधायक, इसके लिए भी जहां खुशी मनाई गई है, वहीं सरकार पर विभिन्न प्रकार के जो आरोप हैं लगाए गए हैं, कानून व्यवस्था को लेकर लगाए गए हैं और विफलताओं के आरोप हैं, भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप जो प्राकृतिक आपदा है उसके बंटन में लगाए गए हैं। तो ये प्रस्ताव पास किया गया है और सरकार की जो निंदा है वो
की गई है। ये 2 राजनीतिक प्रस्ताव जो है वो पास किए हैं। अभी जो सत्र है उसके बाद जो ब्रीफिंग होगी उसमें क्या क्या अंदर डिस्कस हुआ है, जैसे मेजर विजय सिंह मनकोटिया और दूसरे नेता हैं जितने भी भाजपा के थे, उन्होंने कहा है कि निश्चित रूप से पार्टी के आंतरिक स्थिति और जो कुछ नेता रोष प्रकट कर रहे हैं उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो क्या ये बिंदु शामिल किए गए हैं, नहीं किए गए हैं, इसको लेकर जब ब्रीफिंग होगी बाहर आएगा तो जानकारी मिलेगी। और जो 2 राजनीतिक प्रस्ताव पास हुए हैं उसको लेकर अभी ये आपको तमाम जो अपडेट है वो दी गई है। आप बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन विनोद कुमार के साथ बैठक स्थल से मैं सुरेंद्र शर्मा।